पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भावार्थ, दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और द्रोणाचार्य का ध्यान खींचने के लिए यह कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की यह विशाल सेना कितनी सशक्त और संगठित है, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़े कौशल और बुद्धिमानी से युद्ध के लिए सजाया है। यहाँ दुर्योधन के शब्दों में छिपा भाव चतुराई और व्यंग्य का है। वह द्रोणाचार्य को यह याद दिला रहा है कि आपका ही शिष्य, जिसे आपने स्वयं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, अब आपके ही प्रिय शिष्यों कौरवों के विरुद्ध खड़ा है। इस तरह दुर्योधन अपने गुरु के हृदय में एक प्रकार की असहजता या अपराध बोध उत्पन्न करना चाहता है, ताकि वह पूरे मन से कौरवों के पक्ष में लड़े। मिलने वाली गहरी सीख एक, हर व्यक्ति अपनी कर्मभूमि स्वयं चुनता है। जैसे धृष्टद्युम्न ने अपने शिक्षक के विरुद्ध भी धर्म का साथ चुना, वैसे ही जीवन में हमें भी सही पक्ष का चुनाव करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ या रिश्ते हमारे खिलाफ क्यों न हो। 2. गुरु और शिष्य का संबंध कर्म से ऊपर नहीं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, यह तय करता है कि वह पुण्य बनेगा या पाप। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को युद्ध विद्या दी, पर शिष्य ने उस ज्ञान का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। 3. चतुराई और नीति का प्रयोग सही दिशा में हो। दुर्योधन का स्वभाव हमें यह सिखाता है कि केवल चतुर या कूटनीतिज्ञ होना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारी नियत ही गलत हो, बुद्धि तभी सार्थक है जब वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। 4. अहंकार से विवेक नष्ट होता है। दुर्योधन का यह कथन उसके अहंकार को भी दर्शाता है। वह अपने बल और सेना पर अधिक गर्व कर रहा है, परंतु उसके भीतर धर्म की दृष्टि नहीं है। जीवन में जब हम अहंकार से भर जाते हैं तो सत्य की पहचान धुंधली पड़ जाती है। निष्कर्ष, यह श्लोक केवल युद्ध की भूमिका नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहराई को दिखाता है। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे।